रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन जो है हम इसे सिंबॉलिकली कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? आप डायग्राम देखिए पहले। एक एक्सिस दिख रहा है आपको एंड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक्सिस है, यहां से एक्सिस पास हुआ है ओ पॉइंट से एंड दिस इज सी। क्या है सी? यानी सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे लिखा है के, यानी एक्सिस और सी के बीच वाला डिस्टेंस। सी क्या है? सेंटर ऑफ मास। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास, बट सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ अ कंसेप्ट। तो कोई भी डेफिनेशन वो सेल्फ इलस्ट्रेटिव होनी चाहिए एंड मिनिमम वर्ड में होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास वर्ड हम नहीं लिख सकते। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है वो आपने लर्न किया है। क्या है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास होता है द पॉइंट वेयर ऑल और होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। हम ज्यादा डिटेल में सेंटर ऑफ मास के नहीं जाएंगे, बट इट्स अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखिए परपेंडिकुलर यानी क्या? कौन सा डिस्टेंस? मैं ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं, कम से कम वाला कौन सा है वो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने जो एक बॉडी देखी थी जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mnrn स्क्वायर। ठीक है, mnrn स्क्वायर। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? होल बॉडी वी कैन रिप्लेस बाय सिंगल पॉइंट एंड इट इज अ सेंटर ऑफ मास। तो वो एक ही पार्टिकल लेंगे हम। तो एक पार्टिकल उसका मास है m, जो इक्वल टू द टोटल बॉडी है, एंड उसका डिस्टेंस है k, तो डिस्टेंस स्क्वायर k। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। हमें लिखना है वो फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, k के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे k स्क्वायर आएगा I अपॉन m। तो ये k स्क्वायर होगा, k आ जाएगा फिर रूट ऑफ I बाय m। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपको इसका यूनिट लिखना है तो ये क्या है? डिस्टेंस है। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट तो ऐसा यूनिट मीटर होता है, सीजीएस सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डायमेंशन, सो इट्स अ डिस्टेंस, सो डायमेंशन आएगा l⁻⁴। l⁻⁴ इज द डायमेंशन। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें लर्न करना है। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करता है? रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स आइडिया अबाउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है ये हमें रेडियस ऑफ गायरेशन से पता चलेगा। वो कैसे? तो उसमें आप बोल सकते हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब बॉडी भी स्मॉलर है, मास भी जो है बॉडी का इट इज अ क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड, या हम बोल सकते हैं मास इज क्लोजली पैक्ड या क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं लार्जर है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मास ऑफ द बॉडी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बॉडी भी बड़ी होगी। अगर के बड़ा है बॉडी के लिए तो डेफिनेटली द बॉडी इज अ लार्जर बॉडी एंड द मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्मॉलर वैल्यू रिप्रेजेंट बॉडी इज क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन या क्लोजली पैक्ड। लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फिजिकल